Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandrej Mode, Dausa. Today, I will be discussed about estimate and costing subject 6th semester civil branch according to RT syllabus. अपन ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, यदि आपने देखे हैं तो थ्योरी सब्जेक्ट का डिटेल से अपने अध्ययन किया था, पढ़ाई की थी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं जिनको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि यदि आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है तो आप यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन है वो किस टाइप के बनेंगे, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। 2-3 जो वीडियो हैं, 2 या 3 या 4 जितने भी वीडियो अपन बनाएंगे वो अब MCQs के रहेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रहेंगे, जिनमें आपको जो ABCD आपको दिया होगा उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे तो आपको टॉपिक वाइज ये मैं आपको बना रहा हूँ वीडियो, तो आप इसको एक बार देखिए और प्रैक्टिस भी करिए। आप पहले ही आप आंसर देखें, आप नीचे है ना आंसर लिखा हुआ है, उसको देखकर ये है कि चारों ऑप्शनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये किस टाइप से अपन का, इसे यदि ए है, बी है, सी है, तो वो किस तरीके के ऑप्शंस हैं और उनसे किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो अपन पहले क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस की, ओके। फर्स्ट क्वेश्चंस, द रेट ऑफ पेमेंट इज मेड फॉर 100 क्यूबिक मीटर या पर क्यूबिक मीटर्स इंक्रीज इन केसेस ऑफ, यानी आप ये कह सकते हैं जो पेमेंट करेंगे अपन तो 100 क्यूबिक मीटर की रेट में करते हैं। किस चीज़ का अपन 100 क्यूबिक मीटर की रेट में अपन क्या पेमेंट करेंगे, आप ये यदि मैं आपसे कहूँ तो आपको देखिए पहले ये देखना है कि जो आपको किस टाइप का जो कार्य दिया हुआ है वो कितनी क्वांटिटी में किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, तो उसके बारे में अपन को सोचना होता है। तो फर्स्ट यदि आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मैं एक ही बात करूँ, अर्थ वर्क इन एक्सक्यूशन, अगर आप नीम की खुदाई कर रहे हैं, एक्सक्यूशन कर रहे हैं, तो आपको देखा कि नीम की जो खुदाई करते हैं वो काफ़ी मीटर क्यूब के अंदर से होती है, ठीक है। तो वो कितनी पर क्यूबिक मीटर रेट में ही लिया जाता है, ठीक है, कि आपको कितनी लंबी, कितनी चौड़ी और कितनी गहरी, यदि आपको नीम की एक्सक्यूशन करना है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है और कितनी गहरी है, अगर आपको नीम, तो उसकी जो एक्सक्यूशन करेंगे, खुदाई करेंगे, तो उसका जो पेमेंट है वो भी आपका किस में किया जाता है, क्यूबिक मीटर की रेट में किया जाता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ रॉक्स कटिंग, यानी आपको कोई रॉक्स की कटिंग करनी है, पहाड़ को काटना है, तो वहाँ पर भी आपको क्यूबिक मीटर की रेट में ही आपको ये करना होता है। पेमेंट भी यदि आप करोगे क्यूबिक मीटर की रेट में करोगे, ठीक है। नेक्स्ट यदि आपका एक्सक्यूशन इन ट्रेसिंग ऑफ फाउंडेशंस, जो अपन फाउंडेशन की प्लानिंग करना होता है, इस तरीके से उसको फिलअप कर देते हैं, उसके बाद में उसको सही सीक्वेंस में लाना होता है, ट्रेसेज करनी होती है उसकी, तो उसकी भी आपको मीटर क्यूब में ही करनी होती है। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है ऑल द अबव, यानी कि आपको जो करेक्ट होगा डी ऑल द अबव, यानी आप ये कहेंगे कि मीटर क्यूब के अंदर ही आपको सारी कैलकुलेशन इसके अंदर करनी होती है। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ सेकंड क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन, यानी कि आपकी जो रेट है, यदि कोई भी आप पर्टिकुलर आइटम्स लेकर उसकी रेट एनालिसिस कर रहे हैं तो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आप रेट एनालिसिस कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने आपको स्टार्टिंग जब थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाया था, मैंने कहा था कि जो आपके रेट है कोई भी पर्टिकुलर आइटम्स, जैसे मैं आपकी बात करूँ कि ब्रिक मशीनरी करनी है, ठीक है, कोई बिल्डिंग के अंदर, या फिर आपको स्टोन मशीनरी करनी है या मार्बल बिछानी है, तो वो किस टाइप का आपका जो कार्य है वो किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपने देखा था पहले क्या कि लेबर कॉस्ट फाइंड आउट करते थे, मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट करते थे। यदि मैं मटेरियल कॉस्ट की बात करूँ तो जो आपका एक कार्य होता था कि मटेरियल जो अवेलेबल है वो किस टाइप के मटेरियल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, कितनी दूर से वहाँ पर आ रहे हैं, कार्य है वो किस टाइप का कार्य करना पड़ रहा है, लेबर जो है अवेलेबल है या नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखिए आप, स्पेसिफिकेशंस ऑफ वर्क, यानी कि आपको जो कार्य है वो किस तरीके का स्पेसिफिकेशंस में है, ठीक, किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करे। जैसे मैं मशीनरी की बात करूँ तो ये मशीनरी एक तो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, सर्कुलर शेप में होती है, ठीक है, वहाँ पर आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है, एक सीधी सीक्वेंस में होती है, या रफ में है या फिर रूबल मशीनरी है, स्टोन मशीनरी, जिसकी क्या कहते हैं उसको, रूबल मशीनरी या फिर रैंडम मशीनरी है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है।
तो नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, इसमें स्पेसिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स अपन जो यूज़ में करेंगे वो किस टाइप की स्पेसिफिकेशन से, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है प्रोफेशनल ऑफ द मोटार विद 98% ऑफ द पास डेट। यदि आप ये कहें कि जो मोटार के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जो मोटार यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का आप मोटार इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, कितने रेशो में यूज़ कर रहे हैं। तो आपको देखिए जैसे रेशो में यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही सीमेंट की और आपको जो मटेरियल्स सैंड की जो क्वांटिटी वो डिफरेंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। तो ऑल द अबव इसके अंदर भी डी आपका आंसर रहेगा कि यार कि आप तीनों चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करेगा, मटेरियल पर, लेबर कॉस्ट पर, ठीक है, और वर्क पर, किस टाइप का वर्क है, ठीक है, तो मोटार पर भी आपका डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है आपकी रेट एनालिसिस है, जो आपको दी नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया है कि वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसके अंदर डी, इसके अंदर भी डी। यदि मैं थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं आपसे कि थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि द मेन फैक्टर्स टू बी कंसिडर द फॉलोइंग प्रिपेयरिंग द डिटेल एस्टीमेट। तो अपन जो डिटेल एस्टीमेट अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। डिटेल एस्टीमेट, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, और इसके अंदर ऑप्शन है, सॉरी, तो वो चीज़ें थी। तो अगर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिटेल एस्टीमेट किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस में यदि ये नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बना दूँगा आपको। तो अपन डिटेल एस्टीमेट पढ़ते थे तो सबसे पहले क्या है कि क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता था कि आपको कितनी क्वांटिटी में कौन सी टाइप का कार्य करना है, कौन सा मेटेरियल कितनी क्वांटिटी में लगेगा, उसके ऊपर डिपेंड करना होता था। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता था, डिटेल से आपको बताना पड़ता था। इंडिविजुअल आइटम्स लेकर इतनी इसकी क्वांटिटी होती है, इसकी इतनी क्वांटिटी होती है, इसकी इतनी रेट है, तो उससे आप मल्टीप्लाई करके वो रेट एनालिसिस करते थे। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता था। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो है वो पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स, यानी कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं, इनके बारे में डिटेल से आपको बताना। यदि आपको देख रहे हैं पहला जो एस्टीमेट जो वो है अपना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द वर्क एक्सक्लूडिंग द अमाउंट फॉर कंटेंजेंसी चार्ज। जैसा मैंने कहा था कि जब न्यूमेरिकल करते थे 5% यूज़ करते थे, 3% और 2%। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट टूल्स एंड प्लांट्स इज़ कॉल्ड वर्क वैल्यू। आपका करेक्ट है कि वर्क वैल्यू के अंदर ही इसको कंसीडर किया जाता था, ठीक है। कंटेंजेंसी चार्ज हुआ या एस्टेब्लिशमेंट चार्ज हुआ या फिर टूल्स एंड प्लांट्स चार्जेस हुए, जो उनको अपने केस में करते थे वर्क वैल्यू के अंदर कंसीडर करते थे। नेक्स्ट जो सेकंड है जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड इन्वॉल्व्ड टू कंप्लीट ए वर्क इंक्लूडिंग इंसिडेंटल एस्टेब्लिशमेंट एंड ट्रेवलिंग चार्जेस इज कॉल्ड द एक्चुअल कॉस्ट। इनको क्या है कि जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा कॉस्ट होती है, उन्हें क्या है कि एक्चुअल कॉस्ट के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। जिससे आपने प्री-थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि एक्चुअल कॉस्ट जो क्या होती है, ठीक है, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल कॉस्ट के अंदर आती है। तो आपका एस्टेब्लिश चार्ज है, ट्रेवलिंग चार्ज है, ये सब किस में आता था, आपका एक्चुअल कॉस्ट के अंदर कंसीडर किया जाता था। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन जो है फ्रॉम द एक्सेप्टेंसी बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फॉर इंक्वायरिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑन द वर्क इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। यानी कि इसको कंसीडर किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट होती है, ठीक है, जो अपने अप्रूव करते हैं। यदि आप ये कहें कि जैसे डिपार्टमेंट्स की पूरी जो कार्य होता है ऑफिस वर्क, जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले सारे वर्कर्स जो एम्प्लॉयर जो होते हैं वो कार्य करते हैं, तो वो किस में आएंगे, इसी के अंदर आते हैं। तो ये क्या है कि आपका यदि ऑप्शन देखेंगे तो आप क्या है, चारों ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन क्या है, ऑल द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ब्रिक वॉल आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन इफ़ द थिकनेस ऑफ द वॉल। यदि आप ये कहेंगे कोई भी वॉल्स जो बना रहे हैं, जिसकी कौन सी टाइप की वॉल्स बनाएंगे जिसका यूनिट जो होती है स्क्वायर मीटर में होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरी में बताया था कि जब आप ब्रिक मैसनरी करते हैं तो हाफ ब्रिक मैसनरी में क्या है कि आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपकी जो ब्रिक्स मैसनरी है उसकी जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो कितनी है, हाफ है। आपका मतलब क्या है, 10 सेंटीमीटर आपको थिकनेस में रखना है। तो उसकी जो यूनिट अपन लेंगे वो क्या में मीटर स्क्वायर में लेंगे। तो ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, हाफ ब्रिक मशीनरी। और हाफ ब्रिक मशीनरी की जो यूनिट होती थी वो क्या होती है, स्क्वायर
मीटर होती थी। क्या होती थी? स्क्वायर मीटर होती थी। इसके प्रकार अपन ये कह सकते हैं स्क्वायर मीटर को कंसीडर में करेंगे कब? जब उसकी थिकनेस कितनी हो? 10 सेंटीमीटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, द प्लिंथ एरिया ऑफ ए बिल्डिंग नॉट इंक्लूडेड। यदि आप ये कहें कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके अंदर प्लिंथ एरिया के अंदर कोई भी बिल्डिंग जो बनाते हैं प्लिंथ एरिया एस्टीमेट बनाते हैं तो उसके अंदर किसको कंसीडर नहीं किया जाता है? एरिया ऑफ द वॉल्स एट द फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल पर जो एरिया होता है वॉल्स का उसको कंसीडर नहीं करते हैं। क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं कि जो वॉल्स होती है वो प्लिंथ लेवल के अंदर ही आती है तो उसमें इसको कंसीडर किया जाता है। इंटरनल शाफ्ट टू सैनिटरी पार्ट जो यूज में लेंगे वो भी उसके अंदर कंसीडर होगा क्योंकि वो अंदर की तरफ होता है। लेफ्ट हैंड वॉल्स इंक्लूडिंग लैंडिंग, जो लिफ्ट या फिर वॉल्स जो होती हैं वो भी इसके अंदर जो ज़मीन होती है उसको भी इंक्लूडिंग करते हैं। ठीक है। एरिया ऑफ कैंटिलीवर एप्रोच। यदि आप मैं कहूँ एप्रोच जो होती है कैंटिलीवर की, यदि कि वो आगे की तरफ का हिस्सा लटका रहता है, नीचे का जो एरिया है उसको प्लिंथ लेवल के अंदर नहीं करते हैं कि कैंटिलीवर का जो बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है वो काफ़ी कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसका अंदर ऑप्शन हो जाएगा डी, एरिया ऑफ कैंटिलीवर प्रॉन्च, जिसको अपन यूज़ में नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर का 7th, इफ द फॉर्मेशन लेवल ऑफ ए हाईवे हैज़ ए यूनिफॉर्म ग्रेडियंट, ये पर्टिकुलर लेंथ एंड द ग्राउंड इज आल्सो हैविंग longitudinal slope and earthwork may be calculated by। किसके माध्यम से इनको सॉल्व किया जाता है? यदि मैं आपसे कहूँ जैसे थ्योरी के अंदर अपने पढ़ रहे थे, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उसमें अर्थ वर्क पढ़ रहे थे, तो अर्थ वर्क के लिए अलग अलग फार्मूले यूज़ में लेते थे कि उनकी जो डेप्थ होती थी उसको अलग अलग टाइप से लेते थे। तो उनके अलग अलग फार्मूले थे जिन्हें मैं काफ़ी डिस्कस किया था कि मिड सेक्शन मेथड फार्मूले से भी करते हैं, ट्रापेजोइडल फार्मूले से करते हैं, प्रिज्मोडियल फार्मूले से भी करते हैं। तो ये इनके बारे में मैंने डिस्कस न्यूमेरिकल्स करवाए गए हैं। ठीक है, तो आप जो अर्थ वर्क करेंगे, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो ये फार्मूले यूज़ करते हैं। ए मिड सेक्शन फार्मूला, सेकंड ट्रापेजोइडल और प्रिज्मोडियल। ये तो आपको हो जाएगा डी, ऑल द अबव, सारे जो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाइल एस्टिमेट ए रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट या स्ट्रक्चर द ओमिटेड कवर ऑफ कंक्रीट इज अज्यूम्ड, कि अपन इसमें अंदर कंसीडर करेंगे। एट द एंड ऑफ द रेनफोर्समेंट बार, जो आपके एंड्स जो रेनफोर्समेंट है वो नॉट लेस देन द 25 mm और ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द वार, यानी कि आपका जो डायमीटर ऑफ वार होता है उसका डबल और या फिर लेस देन द 25। सेकंड जो है वो इन थिन स्लैब 12 mm मिनिमम और डायमीटर ऑफ द बार विच इज़ मोर, जो भी आपका ज़्यादा हो। थर्ड, रेनफोर्सिंग लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन बीम 25 mm मिनिमम और डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट बार विच इज़ मोर। डी ऑप्शंस आपका ऑल द अबव। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यदि आप ये कहें 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यह है कि ये सीमेंट कंक्रीट रोड जो आपको बनानी है 1000 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर वाइड है, यानी चौड़ाई यदि उसकी 8 मीटर चौड़ाई है और 15 सेंटीमीटर थिक्स ओवर द सब बेस और 10 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल, द बॉक्स कटिंग इज रोड थ्रस्ट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास सी ऑप्शंस 15 सेंटीमीटर क्यूब्स, क्योंकि आपको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, थिकनेस आपको दी हुई है, ये वाला पार्ट्स ट्रापेजोइडल्स, यदि मैं आपसे कहूँ कि इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने दिखाया आपको पहले। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि वाइल द एस्टिमेट द क्वांटिटीज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग द करेक्ट मेट्रिक यूनिट, कि कौन सी यूनिट है जो करेक्ट है। मीटर्स ऑफ लेंथ को अपन मेजरमेंट करेंगे मीटर्स में। क्यूबिक मीटर ऑफ एरिया, गलत, क्यूबिक मीटर में एरिया को क्यूबिक मीटर में कंसीडर करेंगे, नहीं, स्क्वायर में, क्यूबिक मीटर स्क्वायर में एरिया कंसीडर किया जाएगा। स्क्वायर मीटर फॉर वॉल्यूम, करेक्ट, इनकरेक्ट। और
लीटर्स ऑफ कैपेसिटी, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि लीटर्स ऑफ कैपेसिटी, आपकी जो कैपेसिटी होती है वो किस में यूज़ में करते हैं, लीटर्स ऑफ कैपेसिटी में करेंगे, क्योंकि जो एरिया है, एरिया तो किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, वॉल्यूम है तो किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा, ये उल्टा कर दिया इसने, ठीक है, तो ये हो नहीं सकते दोनों, ठीक है। ये मीटर ऑफ लेंथ, तो लेंथ जो होती है वो मीटर में ही कंसीडर करते हैं, इसमें सिर्फ क्या लगा दिए, एस लगा दिए, मीटर्स, तो इसको भी नहीं मान सकता, अदरवाइज ये मीटर में होता तभी इसको भी मान सकते थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज के, एक बार आप देख लेना एक बार, ठीक है। इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।